Hello and welcome my dear students. Good morning to one and all. So welcome back in our online class. Dear students, last week हमने हमारी संस्कृत की टेक्स्ट बुक का 8 चैप्टर हमने बिफोर द लास्ट वीक किया था. मिस हो गया था 7 चैप्टर. तो लास्ट वीक हमने 7 चैप्टर कंप्लीट किया था. ओके, तो 8 ऑलरेडी हो चुका है हमारा. तो आज हम पढ़ेंगे हमारी संस्कृत की टेक्स्ट बुक का 9 चैप्टर. ओके, तो 9 चैप्टर जैसे ही आप ओपन करोगे आपको कंटिन्यू 9, 10 और 11 चैप्टर तीनों एक साथ दिखेंगे. देखना, आप एक बार उठाकर देखना अपनी टेक्स्ट बुक को. मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें ऐसे ही है, मे बी सब में ऐसे ही हो. इसमें क्या किया गया बेटा कि 9, 10, 11 चैप्टर कंटिन्यू दिए गए हैं और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज दी गई है. क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अब जो मध्यम पुरुष. आपको पता है 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम. तो हम पढ़ रहे हैं आज मध्यम पुरुष. क्या पढ़ रहे हैं? मध्यम पुरुष. ओके, मध्यम पुरुष का 9 चैप्टर यानी कि एक वचन, 10 चैप्टर मीन्स द्विवचन और 11 चैप्टर मीन्स बहुवचन टुगेदर. ओके, फॉर द रिवीजन. तो इस तरह से मध्यम पुरुष की जो तीनों हैं वो कंटिन्यू आपको तीनों चैप्टर में दे रखे हैं. उसके बाद आपको एक साथ एक्सरसाइज दे रखी है. तो हम 9 चैप्टर से शुरू करेंगे. हालांकि 3 चैप्टर एक साथ है, बहुत सारी एक्सरसाइज है, उसके रिलेटेड सारी मिक्सअप है. तो हम अगर 2 वीक लग गए तो 2 वीक में कर लेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो एक क्लास में ही कर लेंगे. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं 9 चैप्टर. सबसे पहले, वैसे आपके लिए कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ये जो मध्यम पुरुष है बहुत बार ऑनलाइन क्लासेस में करवा चुकी हूँ, तो आपको अच्छे से जल्दी समझ में भी आ जाएगा. तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मध्यम पुरुष में कितने वर्ड्स आते हैं. 3 वर्ड्स आते हैं. ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में. तो एक वचन में क्या आता है? तुम यानी कि तुम. इसका मतलब होता है तुम. युवाम यानी कि तुम दोनों. एंड देन यूयम यानी कि तुम सब. तो त्वम, युवाम और यूयम, तुम दोनों और तुम सब. ठीक है, तो इन तीनों के बारे में ही हम पढ़ेंगे. तो चलिए 9 चैप्टर, ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 51. त्वम छात्र असि. असि का मतलब हो. असि का मतलब होता है हो. ओके, तो तुम छात्र हो. त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो. तुम छात्र हो और तुम पढ़ते हो. त्वम छात्रासि, तुम छात्रा हो. त्वम लिखसि, तुम लिखती हो. त्वम कृषक असि, तुम किसान हो. कृषक कृषसि, किसान जो है वो कृषसि मतलब खेती करता है या जोतता है. खेती करता है, हल चलाता है, इसको बोलते जोतना बोलते हैं, खेत को जोतना. तो वह कृषति यानी कि जोत रहा है. त्वम अध्यापक असि, तुम अध्यापक हो. त्वम अध्यापयसि, तुम अध्यापक हो और तुम अध्यापयसि, तुम पढ़ा रहे हो. त्वम धावक असि, तुम धावक हो. धावक किसको बोलते हैं बेटा? जो दौड़ता है, रेस में जो दौड़ता है उसको धावक कहते हैं. तो तुम धावक हो. तुम धावसी, तुम दौड़ रहे हो या तुम दौड़ते हो. हम दोनों तरह से उसको बोल सकते हैं, दोनों ही सही होता है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस. ओके, हम दोनों यूज कर सकते हैं. तो तुम धावसी, तुम दौड़ रहे हो या तुम दौड़ते हो. तुम लेखक असि, तुम लेखक हो. तुम लिखसी, तुम लिखते हो. नाउ ये हो गया बेटा आपका 9 चैप्टर. सिर्फ छोटा छोटा एक ही दे रखा है, इसलिए पॉसिबल हुआ तो मैं आपको तीनों करवा दूंगी. ठीक है, उसके बाद देखिए आप पेज नंबर 52, 10 चैप्टर. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. 9 चैप्टर तो सिर्फ तुम का ही यूज दिया गया है, ओनली तुम का, है ना. और 10 चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे युवाम का प्रयोग. ओके, तो इसके साथ हम पार्ट 10 भी कर रहे हैं आज. ये युवाम का प्रयोग यानी कि तुम दोनों. तो देखिए, अब इस लेसन में 10 में 9 और 10 दोनों मिक्सअप है. ठीक है, 9 और 10 यानी कि तुम और युवाम दोनों का प्रयोग आएगा, तुम और तुम दोनों का. ओके, त्वम पिक असि, तुम कोयल हो. त्वम श्याम असि, श्याम का मतलब होता है काली. ठीक है, काला रंग. तो तुम काली हो. काको अपि श्याम अस्ति, कौवा भी काला होता है. अस्ति और अस्ति मतलब है, तो कौवा भी काला है. युवाम श्यामोस्त, तुम दोनों ही काले हो.
ओके, आपको समझ में आ गया। त्वम पिकसि, तुम कोयल हो। त्वम श्यामसि, तुम कौवे हो। सॉरी, तुम श्यामसि नहीं, तुम काली हो। श्यामपि काकोपि श्याम अस्ति, यानी कौवा भी काला है। युवाम श्यामस, तुम दोनों ही काले हो। नेक्स्ट, त्वम सुकसि, तुम तोते हो। त्वम हरितसि, तुम हरे हो। त्वम हंससि, तुम हंस हो। त्वम श्वेतसि, और तुम सफेद हो। त्वम हंससि, तुम हंस हो और तुम सफेद हो। नाउ नीचे नेक्स्ट देखिए, त्वम छात्रसि, तुम छात्र हो। सुरेश अपि छात्र अस्ति, सुरेश भी छात्र है। अपि का मतलब होता है बेटा भी, ओके। तो सुरेश भी छात्र है। युवाम छात्रोस्त, तुम दोनों छात्र हो। किम त्वम पठसि, क्या तुम पढ़ रहे हो। किम सुरेश अपि पठति, क्या सुरेश भी पढ़ रहा है। किम का मतलब होता है क्या, और अपि का मतलब होता है भी। तो क्या सुरेश भी पढ़ती यानी पढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क। प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क आया है, ओके। कि तुम पढ़ रहे हो, क्या सुरेश भी पढ़ रहा है, दोनों जगह क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट है युवाम किम किम पठत, तुम दोनों क्या क्या पढ़ रहे हो। तुम दोनों क्या क्या पढ़ रहे हो। हियर अगेन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किम त्वम लिखसि, क्या तुम लिख रहे हो, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, नरेश अपि लिखति, नरेश भी लिख रहा है। युवाम पठत, तुम दोनों पढ़ रहे हो। पठत का मतलब होता है पढ़ रहे हो, युवाम का मतलब तुम दोनों, तो तुम दोनों पढ़ रहे हो। युवाम मूर्खो न स्त, तुम दोनों मूर्ख नहीं हो, है ना। मूर्ख मतलब बेवकूफ, जो पढ़ते नहीं है उनके लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे मूर्ख आया कि तुम दोनों मूर्ख नहीं हो, ठीक है। ये हो गया आपका 10th चैप्टर। सिर्फ एक ही पेज के ही चैप्टर है, तो बहुत इजी है। इसीलिए मैं आपको 11 भी एक साथ करवा ही देती हूँ, ताकि क्या होगा कि आपका जो है ये युवाम हो गया। 10th चैप्टर में युवाम का प्रयोग हो गया। 10th चैप्टर में मतलब त्वम और युवाम दोनों आ गए, और 11th चैप्टर में अब त्वम, युवाम और युयम तीनों ही आएंगे। तो सिर्फ एक ही पेज का है, ये भी 4 पैराग्राफ है, हम साथ में कर लेते हैं। क्योंकि एक्चुअली ये तीनों मिक्सअप से मध्यम पुरुष ही है, इसलिए मैं एक साथ करवा रही हूँ। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैम एक साथ करवा रही है, तो एक साथ तो बेटा देखो ये ओनली 4 पैराग्राफ है सब में, और वो भी इसलिए है क्योंकि मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तीनों जो है कंटिन्यू दिए हुए, उसके बाद एक्सरसाइज दी हुई है। तो अगर मैं आपको एक साथ ये नहीं करवाऊंगी तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, है ना। तो 11 भी करवा देते हैं, उसके बाद हम एक साथ एक्सरसाइज कर लेंगे। एक साथ ही करेंगे तो हम 2 वीक्स में कर लेंगे डिवाइड करके, ओके। लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन 11th चैप्टर कर लेते हैं साथ में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है इसलिए, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष का बहुवचन। हमने एक ही देर पढ़ा है एक वचन 9th चैप्टर में, फिर हमने पढ़ा 10th चैप्टर में द्विवचन। अब हम पढ़ेंगे बहुवचन 11th चैप्टर में, ओके। इसमें तीनों मिक्सअप आएंगे। चलो, त्वम सुधीरसि, तुम सुधीर हो। त्वम दिनेशसि, तुम दिनेश हो। त्वम सुधासि, तुम सुधा हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ रहे हो। अब देखिए यूयम आया है यहाँ पर, ये बहुवचन इसलिए यूयम आया है, तो लास्ट वर्ड यूयम, यूयम पठत, तुम सब पढ़ रहे हो। नाउ नेक्स्ट, त्वम विभासि, तुम विभा हो। त्वम नताशासि, तुम नताशा हो। त्वम राकेशसि, तुम राकेश हो। और यूयम क्रीडत, तुम सब, क्रीडत का मतलब होता है खेलना, क्रीड धातु का मतलब होता है खेलना, तो क्रीडथ यानी खेल रहे हो। आप अच्छे से जानते हो कि जैसे कि पट धातु का प्रयोग करते हो, तो जैसे पट में पटसी, और द्विवचन में आता है युवाम के साथ में पठथ, पर विसर्ग आता है। बहुवचन में पठथ, बहुवचन में पठथ ही आता है, सेम टू सेम वर्ड्स, बट विसर्ग नहीं होता है, यहाँ विसर्ग होता है, ओके। इतना सा डिफरेंस है। वैसे हर धातु को आप रिप्लेस करना, जैसे क्रीड का दिया रखा है आपको, तो क्रीडसी, क्रीडथः, क्रीडथ, तो यूयम के साथ में क्रीडथ आया, ओके। नेक्स्ट, त्वम अध्यापकसि, तुम अध्यापक हो। त्वम वैद्यसि, तुम वैद्य हो। वैद्य मतलब जो आयुर्वेद की जानकार होते हैं ना, जो देसी दवाइयों से हमारे इलाज करते हैं, उनको वैद्य कहते हैं। पहले जमाने में डॉक्टर्स नहीं होते थे, तो वैद्य होते थे, तो तुम वैद्य हो। त्वम सैनिकसि, तुम सैनिक हो। यूयम देश सेवकास्त, तुम सब देश के सेवक हो, यानी कि सेवा करने वाले हो। त्वम कृषकसि, तुम किसान हो। त्वम भारवाहकसि, तुम भारवाहक हो, यानी कि भार को ढोने वाले हो या भारी सामान उठाने वाले हो। त्वम श्रमिकसि,
तुम श्रमिक हो। श्रमिक का मतलब क्या होता है बेटा, मजदूर लोग जो होते हैं ना, श्रमिक जो मेहनत करते हैं उनको श्रमिक बोलते हैं। तो तुम श्रमिक हो और यूयम श्रमशील अस्ति, और तुम बहुत ही मेहनती हो, है ना। श्रमशील यानी मेहनती, काम करने वाला, मेहनत करने वाला, तो मेहनती, मेहनती भी बोल सकते हैं, परिश्रमी भी बोल सकते हैं, ओके, हार्ड वर्किंग इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो यूयम श्रमशील अस्ति, तुम सब बहुत ही परिश्रमी हो, मेहनती हो, ओके। तो ये हो गया आपका 11th चैप्टर, बहुत इजी था, है ना। पहले हमने 9th चैप्टर त्वम पढ़ा, फिर हमने 10th चैप्टर युवाम पढ़ा, फिर हमने 11th चैप्टर यूयम पढ़ा। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ हेडलाइन जो है 9th चैप्टर डाली है, बट फिर मैंने 10th भी डाली है, फिर मैंने 11th भी पढ़ा दिया है। अब इन सबकी एक्सरसाइज एक साथ ही आपको दे रखी है, जो मैं आपको वीडियो बना के छोटा सा भेज दूंगी कि आपको आज क्या क्या करना है, ओके, और नेक्स्ट वीक क्या क्या करना है, ठीक है। तो चिल्ड्रंस, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन गूगल मीट, ओके चिल्ड्रंस। बाय बाय, हैव अ गुड डे।